नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय संत कबीर नगर में है। और लगातार आप देख रहे हैं कि एक मामला है विष्णु, मालती और अर्जुन का, जो कि लगातार वायरल हो रहा है। मालती जो विष्णु की पत्नी है, उसे अपने ही मुंह बोले भाई अर्जुन से प्यार हो जाता है। फिर विष्णु रात को 12 बजे उन्हें उठाते हैं और ले जा करके उनके प्रेमी अर्जुन से शादी करा देते हैं। मामला यही नहीं रुकता है, फिर लगातार सोशल मीडिया पे जो है एक दूसरे की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। कभी मालती रोती नज़र आती हैं, कभी विष्णु रोते नज़र आते हैं, तो कभी अर्जुन रोते नज़र आते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन रहने के बाद मालती फिर विष्णु के साथ रहने को तैयार हो जाती हैं और अंत में फिर सुलह समझौता भी हो जाता है। और अब बताया जा रहा है कि मालती फिर विष्णु के पास आ जाएंगी। विष्णु अपने बेटे को लेकर आ गए हैं। तो सुलह कराने वाले में गवाह जो हैं गोलू जी हैं। और गोलू के बारे में अगर बताएं तो गोलू शुरू से मालती और विष्णु के साथ रह चुके हैं, उनकी टीम का एक हिस्सा रहे हैं। तो हम इनसे ही बात करेंगे। गोलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ चल रहा है कहानी में? आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरा गोलू जी खलीलाबाद की तरफ से। और इसमें यही चल रहा है, जैसे देखिए सभी मीडिया बंधु जितने भी थे सबको पता चल चुका है कि ये समझौता वाला खुलासा हो चुका है। चुपके से समझौता हो चुका है, क्योंकि देखिए विष्णु बाबू भी बोले हमसे भैया अभी ऐसा किसी को बताइएगा नहीं तो पब्लिक लोग हमें ही गाली देंगी, और इसके नाते 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा रुक करके तब हम मालती को लेकर जाएंगे, बस यही मामला था। तो कैसे सुलह समझौता कैसे हुआ, कैसे मध्यस्थता हो पाई? देखिए हुआ ये कि जैसे मैंने एक बेड़ा लिया, उठाया हुआ था कि इन लोगों को एक करवा देंगे, और हम इन लोगों को हम पूरी तरीके से वीडियो हम बनाना स्टार्ट कर दिए। तो लोग का कमेंट आया कि भैया आप तो इतना ज़्यादा क्लोज रहे हैं उन लोग के साथ, शूटिंग करते साथ में, गाना वाना जो भी हो, आप लोग एक टीम का हिस्सा थे, तो एक बार एक करवा दीजिए। तो जब मैं पीछे लगा तो सब लोग मतलब जो और भी उनको एक कराना या जो भी हो, जैसा उनके बारे में वीडियो बनाना स्टार्ट किए, तो सब थम गए और मेरी वीडियो सब तक पहुंचने लगी धीरे धीरे। उसके बाद फिर मैंने इन लोगों को पूरी तरीके से एक कराने के लिए मैंने 2 दिन एकदम अपना गवा दिया। क्यों आपने 2 दिन गवाया एक कराने के लिए, जब वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और पति ने खुद जो है दान कर दिया, शादी करा दी? तो फिर आपके दिल में इतना प्यार क्यों उमड़ पड़ा? मैं बताता हूँ, विष्णु कहीं ना कहीं मेरा एक छोटा भाई है, भाई जैसा है, क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग में काम करते थे एक साथ, संघर्ष की उसकी बड़ी कहानी है। वो बेचारा बीगो वीडियो से स्टार्टिंग किया और अपने इस दुनिया में, इस लाइन में बहुत संघर्ष उसने किया। मतलब कदम कामयाबी जानबूझकर उसकी चूमी। अब बाद में उसने अपने जीवन में अश्लीलता परोसी या ये इतनी सारी कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाई, वो बात की बात है, लेकिन वो हकदार था उसका जैसे बोलते हैं ना, अपना मेहनत उसने किया, अपने आप को तैयार किया उसने। सीधे टेम्पू से सीधा 4 व्हीलर तक पहुंचना एक अलग कामयाबी होती है। और बात रही, मुझे बस यही इन लोगों का बड़ा अच्छा लगता था, एक साथ में रहने वाले। अब ये सारी चीज़ों को, अब जो मिलता था सब मिर्च मसाला डालने वाले थे। हम आए तो फिर हम डायरेक्ट सीधे इन लोग के घर पहुँचे, इन लोग को बुलाए। उसके बाद फिर पहले तो एक टक्कर इन लोग में बात हुई कि ऐसा नहीं होता, फिर हम सबको मनाए सबको, सब लोग मान गए। उसके बाद फिर हम लोग गए कचहरी में। तो सुलह समझौता हो गया है। विष्णु जैसा एक वीडियो भी डाले हैं कि अपने बेटे को लेकर के चले आए हैं। मालती कब तक आने वाली हैं क्या? अब मालती देखिए, वहाँ पे जब समझौता हो गया, विष्णु बोले भैया कि हम 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा रुकेंगे, और मालती खुद हमको बोली भैया अभी हमको मत जाने दीजिए, मान लीजिए अभी ताज़ा अभी झगड़ा हुआ, ख़त्म हुआ, अभी हम जाएंगे, और अगर कहीं बवाल हो जाएगा और फिर से अगर कुछ बात तो फिर से मार पिटाई वाली हो जाएगी, इसके बाद थोड़ा 2-4 दिन रुक जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। आप इन लोगों के साथ रहें, आप मित्र भी रहें, तो क्या लगता है कि पूरी गलती किसकी नज़र आ रही है आपको इसमें? गलती देखा जाए तो तीनों की है भैया। गलती इसलिए क्योंकि ये चुपके से रात में सबके सामने सार्वजनिक रूप से शादी करवा देते हैं, ना किसी स्थानीय लोगों के, अपने गांव के किसी लोगों को नहीं बुलाते हैं। अगर ये चाहते मामला पूरी तरीके से सुलझ सकता, हाँ, लेकिन ये अंदर चुपके से, अगर ये जो मालती और अर्जुन की जो कहानी है, ये तो बाद में आती है, ये तो हम बाद में देखेंगे ये इन लोग का क्या है, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो विष्णु ने किया कि सार्वजनिक रूप से जब उसका डाइवोर्स नहीं हुआ तो आप शादी कैसे करा सकते हैं, इस तरीके से विष्णु भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। मालती भी, जब उनके खुद के पति हैं, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, तो ऐसा कृत्य करने से क्या लाभ उनको मिलता है? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो ऐसे समाज में इस तरह के कार्य करते हैं, फिर उसको वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं? मैंने आपसे पहले ही बताया कि उनके स्थानीय लोग को पहले खुद सोचना चाहिए कि जब इतना अच्छे तरीके से सब हमारे घर के बगल, एक बात करें, हमारे स्थानीय लोग सोचते हैं हमारे घर के बगल है, अगर ऐसी कोई गलती करते तो पहले ही दरवाजे पर पहुँच करके लाठी डंडा लेके खड़े हो जाए कि अगर दोबारा ऐसा वीडियो देख गए तो ही लाठी डंडे से कूटेंगे। होता नहीं है, तब वो कहेंगे अरे भैया हम उनके बोल के गए बाने, और अगर ऐसा करो तो फिर मरी आपकी जरूर। आपने कुछ इस तरह की वार्निंग दी उन लोगों को, समझाया कि ऐसा फिर भविष्य में नहीं होना चाहिए? मैं उस दिन बोला, मैं विष्णु को बोला अगर आप दोबारा तुम मारोगे तो यही पेपर ले जा करके मैं पुलिस थाने में दे दूंगा।
तो बोले भैया ऐसा कोनो गलती ना हो दोबारा वापस। लेकिन अब देखिए, अब जुबान से कह रहे हैं, अब जीवन में मियाँ बीवी के बंद कमरे में लोग क्या किस प्रकार का झगड़ा करें उसमें मैं तो वहाँ नहीं जा सकता। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि व्यूज़ पाने के लिए टीआरपी के चक्कर में इस तरह का जो है एक स्क्रिप्टेड प्लान करके इस तरह से किया गया है। न कोई शादी हुई है न कुछ हुआ है, बस एक स्क्रिप्टेड किया जा रहा है ताकि व्यूज़ आए, टीआरपी बढ़े। अच्छा, लगता है मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता कि इस 90 तरह से देखा जाए अगर इतने जल्दी जो है फिर सुलह समझौता भी हो जाता है, एक पति अपनी पत्नी को रखने का तैयार भी हो जाता है, जो कल तक खुद दान किए रहता है, वो भी रोने लगती हैं कुछ ही दिन में, कहती नहीं मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, उनके साथ नहीं रहूंगी। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है, क्योंकि आप भी एक पढ़े लिखे नागरिक है, आपको नहीं लगता है कि स्क्रिप्टेड हो सकता है? स्क्रिप्टेड वही मैं बोलने वाला था, स्क्रिप्टेड इसलिए मुझे भी लगने लगा थोड़ा थोड़ा कि ये अलग होटल में बैठी हुई है, अर्जुन अपने घर पे है और ये अपने घर पे वीडियो खेल रहे हैं, तो सबको लगने लगा कि ये लोग स्क्रिप्टेड कर रहे हैं काम। लेकिन जब धीरे धीरे ये हुआ कि अर्जुन की वाइफ रोने लगी, उनके पिताजी भावुक हो गए, और तो और गांव के लोग, सब लोग मिलकर जब सारी बातें आई, फिर कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होना। क्योंकि स्क्रिप्टेड में क्या होता है, कोई भी कितना भी बेवकूफ़ पति होगा, कितना भी नासमझ पति होगा, अपनी पत्नी का किसी गैर मर्द से ऐसे ताल्लुकात वाला वॉइस चैटिंग नहीं करवा सकता, यानी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्ड करेगा, कि वो कुछ और स्क्रिप्टेड करेगा, किसी से झगड़ा करा देगा, बगलगिर से कहा सुनी करा देगा, लेकिन ये नहीं कि किसी गैर मर्द से आपका वो बोलेगा तुम मुझसे जाके अपना नैन मटक्का करो, ऐसा तो नहीं कर सकता। मतलब आपको लगता है कि स्क्रिप्टेड नहीं था? ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये रियलिटी थी उन लोगों की। अब देखिए, जब रियलिटी है ही तो पूरी फैमिली, चाहे वो विष्णुराज की हो या अर्जुन की हो, अब पूरी तरीके से एक घेरे में आ गई है, तो उनको जवाब देना है। हम तो पूर्ण रूप से ये चाहते थे कि अर्जुन भी कहीं अपने परिवार के साथ खुश रहे, और मालती का ऑलरेडी शादी, दोनों की शादी हुई, दोनों के बच्चे हैं, अपने जीवन में खुश रहें, यही कर सकते हैं हम, यही कामना करेंगे। और मैं माता रानी से ही दुआ करूंगा यार कि भविष्य में अगर आप लोग एक हो गए हो तो ऐसी गलती दोबारा ना करें। यहाँ बिल्कुल देखिए, ये गोलू जी हैं जिन्होंने कि फिर से एक बार एक टूटे हुए परिवार को जोड़ने का काम किया है, और इन्होंने जो है सुलह समझौता करा दिया, और विष्णु और मालती फिर से एक हो रहे हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या ये सब स्क्रिप्टेड था? हालांकि गोलू जी का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने एक ऑडियो जिस तरह से वायरल हुआ, तो कोई भी पति इस तरह से अपनी पत्नी की ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। टीआरपी के चक्कर में कोई कुछ भी कर सकता है, टीआरपी का एक बड़ा खेल हो सकता है। ये सोचना हमें और आपको है, और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।